बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 27 तारीख को मैथ के पेपर के लिए यह प्रमेय भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले साल वृत्त नहीं था, इस साल वृत्त जुड़ा है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या रहा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है आपका, यह मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त के बाहर मान लीजिए कोई बिंदु है P, तो P से वृत्त पर खींची गई मान लीजिए दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है PA और दूसरा है PB, और वृत्त का केंद्र मान लेंगे O है। क्या है? O। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं से PA बराबर PB सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस केंद्र से मिला देंगे, इसको भी केंद्र से मिला देंगे, ये त्रिज्याएं हैं OA और OB क्या हो जाएंगी? त्रिज्याएं हो जाएंगी। अब इसको सिद्ध करना है कि PA बराबर क्या है? PB है। तो देखिए जब भी सिद्ध करने जाइए तो सबसे पहले लिख लीजिए दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो क्या लिखेंगे? वृत्त के वृत्त COR, COR का मतलब हुआ वह सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्याएं क्या है? R है। त्रिज्या क्या है? R। तो ऐसे वृत्त, तो इस भाषा को समझेंगे, COR का मतलब वह वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है? R। तो वृत्त COR के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। PA तथा PB है, दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB। सिद्ध करना है PA बराबर PB, यही हमको सिद्ध करना है कि PA बराबर क्या होगा? PB होगा। अब देखिए एक रचना करेंगे, यहाँ पर रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे? हम O से A को मिला देंगे और O से B को, तो लिखेंगे OA तथा OB खींचा, OA तथा OB खींचा। तो OA खींच देंगे और क्या खींच देंगे? OB। और फिर एक काम और करेंगे, O से P को मिला देंगे, O से P को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यहां लिखेंगे तथा O से P को मिलाया, O से P को मिलाया, यह लिख देंगे। तो यह तो दिया ही है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। यहां सिद्ध करना है हमको AP बराबर PB, AP बराबर PB, या PA बराबर PB कह लीजिए, यह अच्छा लगेगा। PA बराबर PB कह लेंगे, PA बराबर PB सिद्ध करना है। रचना क्या की? OA तथा OB खींच लिया और O से P को क्या किया? मिलाया। अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रमाण, यही मुख्य चीज है। देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, कुछ बातें देख लीजिए। यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज है AOP, दूसरा त्रिभुज है BOP, है ना। और आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है
ओ स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। ये जानते हैं ना आप? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। नहीं जानते हो तब भी अब से याद कर लीजिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। अब देखिए दो त्रिभुज है आपके पास, एकदम आसानी से लिख लीजिए। त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज बीओपी में एओपी तथा बीओपी में दो त्रिभुज हैं। यदि हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, सर्वांगसम मतलब जिनके सभी अंग क्या हो? बराबर हो। तो जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो पीए बराबर पीबी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर एओपी और बीओपी में देखेंगे तो आप जानते हैं ओए बराबर ओबी होगा। क्यों होगा? तो ओए भी त्रिज्या है, ओबी भी त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो या इसको आर लिख देंगे। ओए बराबर ओबी बराबर क्या होगा? आर। एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। अब देखिए यह 90 अंश है। अब ये भी बताया गया कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो यहां लिखेंगे कोण ओएपी बराबर कोण ओबीपी दोनों क्या हैं? समकोण समकोण है। दोनों 90 अंश के हैं तो समकोण है तो बराबर होंगे ना भाई। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए क्या होगा, तीन पार्ट बराबर करना पड़ता है सर्वांगसम के लिए। तो दो पार्ट आपने बराबर कर दिया, एक भुजा और एक कोण। तो एक भुजा और आपको चाहिए कम से कम। तो देखिए यह दोनों के लिए है कि नहीं दीवार? दोनों कमरों के लिए दीवार बराबर है भाई। तो यह भुजा बराबर होगी। तो लिख देंगे ओपी बराबर ओपी। ओपी बराबर ओपी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो तीन चीजें बराबर हो गई ना। तो जब तीन चीजें बराबर हो गई इसलिए त्रिभुज एओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी के। किस कारण से? तो बाई एस ए एस मतलब दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके सभी अंग क्या हैं? बराबर है। जब सभी अंग बराबर है तो ये भी अंगन है इनके, इसलिए लिखेंगे पीए बराबर पीबी। पीए बराबर पीबी किस कारण से? तो लिख देते हैं बाई सीपी से। सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इतना ही आपको प्रूव करना होगा और आपको ये कम से कम 2 या 4 नंबर में देगा। बहुत ही आसान है, तो कर सकते हैं। मुख्य चीज याद रखिए कि इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 पार्ट आपको चाहिए। तो यह त्रिज्याएं ही हैं, यह 90-90 अंश है, ये उभयनिष्ठ है। 3 पार्ट बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं? पी बी लिख सकते हैं। यह लिख देंगे, फट से आपका तैयार। ठीक है, तो यह हो गया। अब देखिए जब ये दोनों सर्वांगसम है तो मान लीजिए दे दे कि यह कोण इस कोण के बराबर, तो आप कहेंगे कि इसी तरह से, क्योंकि इस सारा प्रोसेस यही चलेगा। यह इसके सर्वांगसम हो गया तो यह कोण भी इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। यह कोण भी इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है इन कोणों को समद्विभाजित करती है। किसको किसको? ए ओ बी को भी समद्विभाजित कर रहा है क्योंकि यह कोण इस कोण के क्या हुआ? बराबर। और इसको भी बस समद्विभाजित कर रहा है क्योंकि यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। तो अगर जो कहीं दे दे कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं को अगर केंद्र से उस बिंदु को मिला दिया जाए तो इसको समद्विभाजित करेगा, तो इसी तरह से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आएगा ये। तो इसको तैयार रखिएगा, जरूर तैयार कर लीजिए, इसको 1-2 बार देख लीजिए। धन्यवाद।